दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड टॉप 15 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो एनवीएस का हो, केवी का हो, DSSB का हो या और कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ को वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले आप खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, अगर फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करें जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कितनी बातें पता है। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी या फिर उनके जो पोएम्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं उन सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जा करके सारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी तरीके से चैनल अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, In 1961, Frost was invited to read a poem at the inauguration of President Kennedy on January 20। मतलब कि 1961 20 जनवरी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया था उस टाइम के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी के द्वारा। तो उन्होंने कौन सा पोएम पढ़ा था? उन्होंने कोई एक पोएम पढ़ा था इनॉग्रेशन में। उस पोएम का क्या नाम है? ऑप्शन एक है आपके पास बर्चेस, ऑप्शन बी है मूविंग, ऑप्शन सी है मेंडिंग वॉल या ऑप्शन डी है द गिफ्ट आउटराइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो सही है वो होगा द गिफ्ट आउटराइट। दोस्तों द गिफ्ट आउटराइट एक पैट्रियोटिक पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 20 जनवरी 1961 में एक जेफ कैनेडी जो कि उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा इनॉग्रेशन में इनवाइट किए जाने के बाद उन्होंने पढ़ी थी। इस पोएम के बारे में मैंने डिटेल में बताया है एक वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाकर के देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉस्ट्स नेम वॉज नेम्ड आफ्टर अ वॉरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ। एक साउथ के वॉरियर कम स्कॉलर हैं, मतलब एक स्कॉलर भी रहे हैं, वो वॉरियर भी रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया था। उनका नाम क्या था? जो वो वॉरियर थे, जो स्कॉलर थे, वो कौन थे जिनके नाम पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रखा गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी माफ़ कीजिए, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट लेविस फ्रॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है रोनाल्डो ली फ्रॉस्ट या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो सही है आपका वो होगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। दोस्तों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ही नाम था, जो एक साउथ के वॉरियर और स्कॉलर थे उन्हीं के नाम पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का नाम रखा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉस्ट हैड रिटर्न टू अमेरिका विथ हिज फैमिली इन। फ्रॉस्ट अमेरिका वापस आ गए थे अपनी फैमिली के साथ किस सन में? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917 में। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने जो बायोग्राफी डिस्कस की है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की डिटेल में ईयर वाइज, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बायोग्राफी वाली वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि क्या हुआ था। इनको हम इंग्लैंड की, ये इंग्लैंड में भी पोएम लिख चुके हैं, पब्लिश करा चुके हैं, और ये अमेरिका में भी पोएम पब्लिश करा चुके हैं। चूँकि ये अमेरिकन थे इसलिए इनको अमेरिकन पोएट कहा जाता है, और इंग्लैंड में इन्होंने केवल अपनी स्टार्टिंग की दो पोएम्स को पब्लिश कराई थी, दो पोएटिक कलेक्शन है ना, जिसमें एक का नाम था द बॉयज़ विल जो कि इनकी पहली पोएम थी, और दूसरी थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो उसमें इन्होंने, वो उस टाइम वहाँ पे इंग्लैंड में थे, और फिर उसका जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1914 में, तब 1915 में ये वहाँ से वापस आ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? 1915। माफ़ कीजिए वो गलती से फोटो हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉस्ट पब्लिश्ड द बुक इन 1913 वाइल इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू अमेरिका एज अ फेमस मैन, द कलेक्शन वॉज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अपनी बायोग्राफी में भी, जब बायोग्राफी वाली वीडियो बना रहा था उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि 1913 में जब वे इंग्लैंड में थे तब उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, और फिर अमेरिका एज अ फेमस मैन आए थे वापस। तो उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी 1913 में? ऑप्शन ए है अ विटनेस ट्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन बी है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी है माउंटेन इंटरवल, या ऑप्शन डी है बॉयज़ विल। कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो सही ऑप्शन है वो है अ बॉयज़ विल। दोस्तों अ बॉयज़ विल 1913 में आई थी,
और जो इनकी सेकेंड पोएटिक कलेक्शन थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में आई थी, और ये दोनों इनकी इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। उसके बाद ये अमेरिका आ गए थे 1915 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज, फ्रॉस्ट की पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? ऑप्शन ए है मेंडिंग वॉल, ऑप्शन बी है द गिफ्ट आउटराइट, ऑप्शन सी है माई बटरफ्लाई, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो इनकी पहली पोएम है, आप ध्यान रखिए पोएटिक कलेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पोएम पूछी जा रही है। इनका जो पहला पोएम पब्लिश हुआ था दोस्तों, उसका नाम था माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। ठीक है, इसको इन्होंने एक उस टाइम के जर्नल था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट, है ना, तो उसके नवंबर एडिशन में इनका ये पोएम आया था माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। ये इनका पहला पब्लिश्ड पोएम था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मूविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1913 इन, मूविंग 1913 में पब्लिश हुई थी। किस चीज़ में पब्लिश हुई थी, किस पोएटिक कलेक्शन में? आपका ऑप्शन है माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन बी है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी है बॉयजविल, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इनका जो 1913 में पोएटिक कलेक्शन आया था उसका नाम था अ बॉयजविल, और उसी में पब्लिश हुई थी पोएम मूविंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, माई लॉन्ग डॉट डॉट विस्पर्ड एट लेफ्ट द हे टू मेक। ये जो लाइन है दोस्तों, ये इनकी लाइन किस पोएम से ली हुई है? मूविंग पोएम से। तो मूविंग पोएम में जो ये लाइन है, इसमें जो स्पेस है, उस स्पेस में क्या होगा? पेंसिल, पेन, सॉर्ड या शायरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो सही है फोर्थ ऑप्शन, जिसका नाम है शायरी। शायरी एक लोहे का होता है, हंसिया टाइप का होता है, जो जिससे अनाज या कोई फसल काटी जाती है। तो ये जो पोएम है ये उसी के बारे में है। ठीक है, तो जब आप पोएम पढ़ेंगे मूविंग तो आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, द लैंड वॉज अवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। ज़मीन हमारी थी जब से, ये जिससे पहले, यानी कि हम ज़मीन के थे उससे पहले ये ज़मीन हमारी थी। ये जो पोएम है दोस्तों, ये किस पोएम से ली गई है लाइन? द गिफ्ट आउटराइट, द मेंडिंग वॉल, बर्चेज, या नन ऑफ दीज। इस पोएम को मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा द गिफ्ट आउटराइट। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो द गिफ्ट आउटराइट है वो एक पैट्रियोटिक पोएम है, जो कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनके एक इनॉग्रेशन फंक्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पढ़ा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम रिप्रेजेंट, फ्रॉस्ट का पोएम रिप्रेजेंट करता है ओल्ड इंग्लैंड को, न्यू इंग्लैंड को, ओल्ड अमेरिका को, या न्यू अमेरिका को? दोस्तों मैंने आपको बायोग्राफी वाले वीडियो में अच्छे से बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इनकी पोएम्स न्यू इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला जो पोएम है जो कि हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका नाम है बर्चेज। तो जो पोएम बर्चेज अपीयर्ड इन 1916 इन, जो 1916 में पोएटिक कलेक्शन आई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें एक पोएम आया था बर्चेज। तो उस पोएटिक कलेक्शन का क्या नाम है जिसमें बर्चेज आई थी? ऑप्शन ए है आपके पास अ मास्क ऑफ मर्सी, ऑप्शन बी है अ विटनेस ट्री, ऑप्शन सी है न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन डी है माउंटेन इंटरवल। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंटेन इंटरवल। ठीक है, जो सही आंसर है आपका वो क्या है? माउंटेन इंटरवल। ये पोएटिक कलेक्शन 1916 में आई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसी में आया था पोएम द बर्चेज। बहुत ही अच्छी पोएम है, आपको पढ़नी चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडिंग वॉल विच इज़ अ मोनोलॉग अपीयर्ड इन 1914 इन। जो मेंडिंग वॉल पोएम है जो कि एक मोनोलॉग है, वो 1914 में आई थी, वो किस पोएटिक कलेक्शन में आई थी? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1914 में हमारी जो पोएटिक कलेक्शन आई थी, जो कि सेकंड पोएटिक कलेक्शन थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसका क्या नाम था? नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन में इनकी पोएम आई थी, इसका नाम था मेंडिंग वॉल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जो लाइन है वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये किस पोएम से ली गई है?
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जिस भी पोएम से ली गई है वो पोएम इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे उस पोएम को पढ़ करके। तो उस पोएम का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट आउटराइट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस पोएम को मैंने डिस्कस कर रखा है डिटेल में, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख सकते हैं कि वो इतना स्पेशल पोएम क्यों है। ये सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया जो भी नहीं है आपको थोड़ी देर पहले बताया। विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वेरी डियर टू जवाहरलाल नेहरूज हार्ट। जवाहरलाल नेहरू के दिल के सबसे ज़्यादा कौन सी पोएम थी जो करीब थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? ऑप्शन है आपके सामने, द गिफ्ट आउटराइट, द बिर्चेस, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो इसमें कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोएम थी, माई बटरफ्लाई एनालॉजी, द फर्स्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट केम आउट इन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पहली पोएम थी वो किस में आई थी? द ऑब्जर्वर में, द हिंदुस्तान टाइम्स में, द इंडिपेंडेंट में, नन ऑफ देम। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पोएम थी फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एनालॉजी वो आई थी, एक जनरल था द इंडिपेंडेंट उस समय का। तो उस जनरल के नवंबर एडिशन में इनकी पोएम आई थी द माई बटरफ्लाई एनालॉजी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कितनी बार उनको मिला? दोस्तों मैंने ये अपने बायोग्राफी वाले वीडियो में डाल रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो मैंने ईयर वाइज बायोग्राफी डिस्कस की है। उसने मैंने बताया कि 1924 में एक बार इनको मिला था पुलित्जर प्राइज़, फिर 1931 में, फिर 1937 में और 1943 में। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स। तो इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिल चुका है। पुलित्जर प्राइज़ दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि जो पोएम है वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट पोएम के लिए उस समय के। तो ये 4 बार पुलित्जर प्राइज़ विनर रह चुके हैं अपने टाइम के। तो दोस्तों यहीं पे आज की वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।